ऑफर्स तो बड़ी हुई होंगी। ओहो, मैं हैरान हूँ। आप सोचे करोड़ों रुपए तो सिर्फ मेरे दोस्तों को ऑफर किए जा रहे हैं कि आप बिठा दें हमें। पहले तो कहता था ना, झूठ बोलता था ड्रामा के मैं 18 साल जागा हूँ, अब ये वाकई जागेगा हर रात को। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द इसे जेल में देखेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, मेरे साथ आज इकरार भाई मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकरार भाई ने बड़ी मेहनत की एक फ्रॉड को एक्सपोज करने की। पहले भी इस तरह के बहुत सारे काम करते आए हैं, लेकिन ये जो काम था ये इकरार भाई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए ये करने में। लेकिन इसके साथ ये क्या मामलात हुए, ये सैदा शरीफ गए। आज इनका दावा था कि हक खतीब का जो अड्डा है, हम तो उसको अड्डा ही कहेंगे जहाँ पे 2 नंबर काम होते हैं, हम तो उसको यही बोलेंगे कि वहाँ पे ताले लगवाएंगे। लेकिन ताले क्यों नहीं लगे, क्या रुकावटें हुई, ये आज हम इकरार भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। एक तो आपके आने का इतनी दूर से, और आपने अपना रोल भी प्ले किया इस कॉज में। सलामत रहें सर, हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लाहौर से आए सैदा शरीफ, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपको यहाँ से मिली है जो हमने देखी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, सच्ची बात यह है कि चूँकि मैंने कहा था कि अब मैं अकेला आऊँगा, हमने पहले लोगों को जो कॉल दी थी उसको हमने मनसूख कर दिया था, और उसके लिए पीछे एक बड़ी मुसद्दिका खबर थी जिससे इस दरिंदे का जो असल चेहरा है वो और आया होता है कि इसने अपने ही लोगों को मरवाने का प्लान बना रखा था कि मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा और अल्टीमेटली फिर ज़ाहिर जिम्मेदारी हम पर होगी। तो फिर मैंने कहा था कि चलिए मैं अब अकेला आता हूं। लेकिन इस खित्ता पोटोहार के और कलर सैयदा के लोगों ने जिस तरह से जिस अकीदत का और जिस मोहब्बत का इजहार किया, और साथ ही साथ जिस तरह से इस बदबख्त से नफरत का इजहार किया, वो काबिल दीद था। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, और मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हक खतीब के ख़िलाफ़ हमारा पैगाम घर घर तक पहुँच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इसके ख़िलाफ़ ख़ुद उठ खड़े हुए हैं। और अब देखिए, जिसने बंद करना था इसके आस्थाने को, मैं तो कोई नहीं होता ना कि मैं जाके ताला लगाऊं, चाबी जेब में डालूं और कहूं जनाब मैंने बंद कर दिया। ये तो इंतज़ामिया का काम था ना, और हमने इंतज़ामिया के लिए हर सबूत सामने रखा। मगर बदकिस्मती की बात यह कि हमेशा की तरह इंतज़ामिया लुटेरों के साथ खड़ी रही, डाकुओं के साथ खड़ी रही, ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही कि जो ताकतवर और बाअसर हैं। अरबों खरबों रुपए की एम्पायर का मालिक, जिसने दीन का नाम बेच कर इतना कुछ बना लिया हो, वो इतनी आसानी से थोड़ा ना जाने देगा चीज़ों को। तो ज़ाहिर सब कंप्रोमाइज्ड हैं। अच्छी बात यह पाकिस्तान के अवाम इस फितने के ख़िलाफ़ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइए सर, आपको मेरा ख्याल है कि बहुत अरसा हो गया आपको इसी फील्ड के अंदर यही चीज़ें करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये फ्रॉड होती हैं, इसके बावजूद अवाम जो है वो जाती है, बेवकूफ़ बनती है। ठीक है, तो इसका भी बताएं कि हमारी आवाम जो है वो किस तरह से इन चीज़ों से बच सकती है। देखिए, ये कभी भी नहीं होता कि आप कभी एक प्रोग्राम करें और अगले दिन सारे के सारे लोग उस बात को समझ जाएं। ये कॉन्टीन्यूस जिद्दोजहद होती है। किसी भी मुआशरे में कोई भी तब्दीली बहुत बतदरीज आती है वक्त के साथ साथ। मैं बहुत यकीन से आपको कह सकता हूँ कि आज से 10-12 बरस पहले जब सरेआम शुरू हुआ था, उस वक्त की हालत और आज की हालत में बहुत फ़र्क है। आप हक खतीब की मिसाल ले लें, सिवाय उसके जो चंद चेले हैं या चंद जो उसके साथ माशी मफाद जिनका वाबस्ता है, आज आप बताइए दिल पर हाथ रख के कि क्या पाकिस्तान का बच्चा वीडियोस बना के, मीम्स बना के हक खतीब की तजलील नहीं कर रहा? क्या लोग घरों के अंदर अपने अंदर अपनी फैमिली के अंदर वीडियोस बना के इसका मजाक नहीं उड़ा रहे? तो लोग इस फितने को डिस्करेज कर रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैं ये समझता हूँ बड़ी कामयाबी है हमारी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। जाहिर है कुछ लोग बहरहाल चुके, आप देखें ना, वो लंगर के नाम पर जो लोग वहाँ पलते हैं, जो इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और जितने उसके चेले, जिनके वो ऐसी बदबख्ती की महराज पे हैं वो लोग कि इसके चेले तो यहाँ तक जूती उठा के कहते हैं कि जो हमारे पीर साहब की जूती एक तरफ, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का कलाम एक तरफ। वो तो इतने बेगैरत और बदबख्त हैं, उनसे आप और क्या तवक्को कर सकते हैं? लेकिन लोग समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, और अब आप देखिएगा कि लोग रोल प्ले करेंगे इस फितने को ज़मीन बोस करने के लिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं अपनी हद तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लालच तो दूर की बात है, मैं दबाव भी दूर, मैं किसी मसलहत का शिकार भी नहीं हूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऑफर्स तो बड़ी हुई होंगी। ओहो, मैं हैरान हूँ, आप यकीन कीजिए। चुप हो जाए, जबान बंद कर ले, ये ले ले, वो ले ले। आप सोचे करोड़ों रुपए तो सिर्फ मेरे दोस्तों को ऑफर किए जा रहे हैं कि आप बिठा दें हमें। हाँ, कि यार ये 3 करोड़ रुपए ले लें, ये इतने, आप हमें सिर्फ इकरार भाई के साथ बिठा दें।
हक खतीब की तरफ से? जी, उनकी तरफ से, उनके चेलों की तरफ से। हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं, यूके से मैसेजेस आ रहे हैं, यूके के हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो उनके 2 चेले जो हैं वो ब्लैंक चेक लेके घूम रहे हैं कि भाई ये रखें भाई के सामने, उनसे कहीं बात करें हमसे। ज़ाहिर है इतना बड़ा धंधा बंद होने जा रहा है इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, तो नुकसान तो सारे जितने भी उसके बेनिफिशरीज़ हैं उन सबको होगा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और हतमी फ़ैसला पाकिस्तान के लोगों का होगा इंशाल्लाह। फैसला तो मेरा ख्याल आज हम लाइव, मेरी पूरी टीम ने लाइव दिखाया और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज देखा है कि वहाँ के जो उनके अपने लोग थे वो हक खतीब जो शुभ शुभ वाली सरकार है उसको गालियाँ दे रहे थे। मैं लाइव जा रही थी और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो गालियाँ दे रहे थे ना। बारकैफ अच्छा आगे का लाहेमल बताएं, क्योंकि लोग कुछ थोड़े से मायूस हुए क्योंकि लोग बड़े पुरुमीद थे कि आज इकरार भाई जो ताले लगा के आएंगे इसके फटे चक के आएंगे। मैंने ना वो ताले लगाने वाली बात मुझे लगा कि उसके लिए ना कम सज़ा होगी कि ताला लग गया तो उसके बाद तो वो सुकून से कहेगा चलो जान छूटी यार, मतलब बाकी और मैं धंधे कुछ करता हूँ। भाई उससे बहुत पहले ही मैंने अपना टारगेट मैंने बता दिया था लोगों को कि सिर्फ ताला लगा के इसको हमने चैन की नींद नहीं सोने देना। इसको एक तो ये कि हमने हर रात वाकई, पहले तो कहता था ना झूठ बोलता था ड्रामा कि मैं 18 साल जागा हूँ, अब ये वाकई जागेगा हर रात को, इसलिए कि हर दिन हम इसको बेनकाब करेंगे, हर दिन लोग इसकी तजलील करेंगे, हर दिन इसके खिलाफ मीम्स बनेंगी, तराने बनेंगे, नगमे बनेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, हम शहर शहर। देखिए एक ही आज ये बंद हो जाता तो कल से शायद ये मौजू ख़त्म हो जाता, लेकिन इस मौजू को हमें पाकिस्तान के लोगों के दरमियान लेकर जाना है, इस मुहिम को, इस तहरीक को, ताकि ये और इस जैसे बाकी फितने और इस जैसी जो सोच है, जो दीन के नाम पर कारोबार करने वाले लोग हैं, जो दीन को बेचने वाले लोग हैं, उन सब की बारी आए। तो उसके लिए ये एक मुस्तकिल जिद्दोजहद होगी जिसमें आप सबका हमें साथ दरकार होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अब हतमी जो हमारा वो है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, तो अड्डा बंद होने से शायद वो पर्पस सर्व ना हो सकता, ज़रा इसके लिए बचत हो जाती। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द इसे जेल में देखेगी। अच्छा सर, आखिर में एक बात बताइएगा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान का शहरी कहते हैं और हम कहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। मतलब एक शख्स को एक ही मुल्क में रहते हुए एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए जाता है तो उसको पाबंदी, उसके नोटिफिकेशन जारी, कानून कहाँ है? मैं हैरान हूँ, मेरा आईनी हक है ये, मुझे आईन ये इजाज़त देता है कि मैं आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकूँ इंडिविजुअली। मैंने तो नहीं कहा था कि, मैंने तो मनसूख कर दिया था कि मैं लोगों के साथ जाऊँगा, तो अल्लाह की मेहरबानी से लोग खुद ब खुद निकले और आपने देखा हमने कहीं कॉल नहीं दी किसी भी तरह की। तो ये मैंने हमेशा कहा ना, रियासत बदकिस्मती से ताकतवर के साथ खड़ी होती है, हुकूमत और इदारे बदकिस्मती से चेले का किरदार अदा करते हैं किसी भी ताकतवर के लिए, और बदकिस्मती से निज़ाम रखेल है इस मुल्क में ताकतवरों की, लुटेरों की और डाकुओं की, और उसकी मिसाल हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे इससे मायूसी नहीं है, मुझे लगता है कि ये निज़ाम भी और इस निज़ाम का जो हिस्सा है हक खतीब शुफ वो भी बेनकाब हो रहा है इससे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हर वो चीज़ जो हक खतीब को बचाने के लिए की जा रही है, हर वो चीज़ अवाम के दिल में हक खतीब के लिए मजीद नफरत पैदा कर रही है। थैंक यू सर। सर आखिर में मेरी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं बस सबको ये पैगाम दे रहा हूँ कि देखिए, आप लोग कह रहे हैं इकरारुल हसन ने जो उसके चेलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी शायद कोई पता नहीं इसके पीछे कोई एजेंडा था, शायद कोई व्यूज़ का मामला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सबको साथ दे कि भाई ये मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा कोई ज़मीन जायदाद का मसला नहीं है। और शोहरत की बात मैं बार बार ही वजाहत करता हूँ कि क्या आप लोग मुझे हक खतीब वाले मामले से पहले नहीं जानते थे? तो मुझे इसके बाद ऐसा क्या नया जानना शुरू हो गए होंगे लोग? तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा कोई ज़ाती मामला एजेंडा नहीं है। आप लड़े ना इस लड़ाई को। अगर आप समझते हैं कि मुंह से कीलें और चेनें निकालना कुरान और सुन्नत, शरीयत और तरीक़त के खिलाफ है, तो लड़िए ना ये लड़ाई। अगर आप समझते हैं कि बच्चियों का और बच्चों का इलाज रुकवा कर उन्हें कत्ल कर देना अगर ये एक शख्स का जुर्म है, तो लड़िए ना इस जुर्म के खिलाफ लड़ाई। अगर आपको लगता है कि लड़कियों का इस्तेहसाल करना आस्थानों के नाम पर, पीरी के नाम पर, कलंदरी के नाम पर, दीन के नाम पर उनका जिनसी इस्तेहसाल करना, नशावर अद्वियात